हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है प्लांट्स। तो चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो मैं साइंस की ये पूरी बुक कंप्लीट पढ़ाऊँगी तो उन सब की आपको वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। In class 3, we learned a little bit about plants. Let us revise the same by completing the following statements. आपने क्लास 3 में भी पढ़ा हो था प्लांट्स के बारे में, तो उस समय जो कुछ पढ़ा है उसी के आधार पर उसी को जो कुछ भी आपको याद है तो उसको रिवाइज करते हैं एक बार, और इसे हम कंप्लीट करते हैं। ये जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स उसे और ये फॉलो स्टेटमेंट्स को। तो देखिए, प्लांट्स में फिक्सेस ए प्लांट इन द सॉइल, यानी कि प्लांट को मिट्टी में फिक्स करके रखता है। क्या चीज़ फिक्स करके रखता है? रूट। सपोर्ट्स ए प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट, यानी प्लांट को ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है और उसको ऊपर की ओर सीधा रखता है। क्या है? स्टेम। लीफ हैज़ इन टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर, यानी पत्तों को ये ग्रीन कलर देता है और ये खाना भी बनाता है पौधों के लिए। वो क्या है? क्लोरोफिल। फ्रूट्स हैव इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स, ये सब फ्रूट्स में होते हैं और उससे से फिर प्लांट्स उगते हैं। सीड्स, यहाँ पे क्या होगा? सीड्स। सीड्स से ही जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में होते हैं और दोबारा उसमें प्लांट जर्मिनेट होते हैं। ये देखिए, प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है। इसमें ये वाला चीज़ हमारा लीफ है, फ्रूट, ब्रांच, फ्लावर, बर्ड, स्टेम और ये है रूट। We know that a plant has different parts like root, stem, branches, leaves, flowers and fruits. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट यानी कि जड़, स्टेम तना, ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो ये सब जो है एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, हैंड, लेग, स्टमक, आइज़, नोज़, ईयर्स, ये सब होते हैं। ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। उसी तरह प्लांट्स के भी जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांच वगैरह वगैरह में। ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट द लीफ इन सम डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेज। आपने इसके बारे में, पत्तों के बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्लास 3 में। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रूट ऑफ द प्लांट। और अब हम इस चैप्टर में क्लास 4 में अब इसमें हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के जो जड़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द रूट, इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। रूट क्या होता है? एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर होता है, ऊपर नहीं होता है, ज़मीन के अंदर। अंडरग्राउंड पार्ट है ये, यानी कि अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर वाला पार्ट जो होता है उसे ही रूट कहा जाता है। एज द प्लांट ग्रोज इट्स रूट बिकम थिक एंड वुडी विद ए कॉर्की आउटर लेयर। और जैसे जैसे जो प्लांट्स रहते हैं वो बड़े होते हैं तो वैसे ही इनके जो रूट्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वुडी हो जाते हैं। और इनके ऊपरी लेयर, जो इनका जो आउटर लेयर होता है वो कॉर्की हो जाता है, यानी कड़ा हो जाता है। आपने कभी कोई बड़ा पौधा, थोड़ा सा बड़ा पौधा अगर उखाड़िएगा तो उसको देखिएगा उसकी जो जड़ें होती है वो थोड़ा मोटी होती हैं जो छोटे पौधे की तुलना में, और वुडी भी होती है, और उसका जो आउटर लेयर होता है वो कॉर्की होता है। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। तो अब हम पहले टैप रूट के बारे में देखते हैं। टैप रूट इज ए सिंगल लॉन्ग रूट विद थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। देखिए, पिक्चर में दिखाया गया है, ये टैप रूट है। ये टैप रूट कैसा होता है? एक सिंगल रूट होता है
देखिए इसमें लंबा सा एक सिंगल रूट जो है लंबा सा दिखाया गया है और ये पतला होता है और ये पूरा नीचे तक जाता है सीधा। उसके बाद इसके साइड साइड से छोटे 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 निकलते हैं। प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर्स एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल हैव टैप रूट्स। तो इन सब प्लांट्स के जैसे कि बीन्स है, रोज़ है, लेडीज़ फिंगर है और ट्रीज़ में जैसे कि नीम है, पीपल है, इन सब के जो रूट्स होते हैं वो इसी टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। दूसरा है फाइब्रस रूट आर दोज इन विच मैनी रूट्स राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यानी देखिए इसमें क्या होता है, टैप रूट में जो स्टेम का जो बेस है, जहाँ से स्टेम है स्टार्ट होता है ऊपर में, वहाँ से एक सीधा मेन रूट निकलता है। उसके बाद इसमें सीधे छोटे छोटे निकलते हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेम का बेस होता है वहीं से छोटे 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 सारे चारों तरफ से पूरी जड़ें फैली हुई रहती है। इसमें कोई मेन मोटी जड़ एक सीधी सी नहीं जा रही होती है। ये फाइब्रस रूट टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड्स। और ये जो फाइब्रस रूट होता है ये नीचे की तरफ सारी बढ़ती चली जाती हैं, मतलब पूरी फैली हुई। जैसे कि देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये इस टाइप का होता है। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सेरियल्स, ग्रासेस एंड बनाना। जो फाइब्रस रूट होता है वो सभी प्रकार के सेरियल्स, ग्रासेस और बनाना का जो प्लांट होता है उन सब में फाइब्रस रूट होता है। रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। रूट्स सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकने में रूट हेल्प करता है। दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वाश्ड अवे। ये सॉइल को बाइंड करता है, मिट्टी को बांध के रखता है, जड़ों में फंसा करके रखता है, जिससे कि वो पानी के तेज बहाव में बहती नहीं है। फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। रूट किसी भी प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर। ये प्लांट्स का हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। ज़मीन में हम लोग कोई भी प्लांट में आपने छत पे चाहे गमले में देखिए या फिर कहीं बड़े मैदानों में भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी पौधा लगा रहता है तो उसकी जब हम पानी डालते हैं तो वो कहाँ, उसकी जड़ों में डालते हैं, पत्तों में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पानी जड़ों से एब्जॉर्ब करके ऊपर के पत्तों तक सब जगह पहुंचता है। इसलिए ये प्लांट जो रूट्स होते हैं ये प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। और मिट्टी में जो भी मिनरल्स भी होते हैं उसे भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल। और ये प्लांट को मिट्टी में जकड़ करके रखते हैं, दबा करके, ताकि जो प्लांट जो होता है वो सीधा खड़ा रह सके। आप मिट्टी से उखाड़ के प्लांट को रख दीजिए तो क्या ये वो स्टेम जो है वो सीधा खड़ा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो ये जो मिट्टी में जो जड़ें इसकी होती है, दबी हुई होती है, इसी कारण से प्लांट जो है ऊपर सीधा खड़ा रह पाता है। दस एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स। और तो इस प्रकार से जो पानी कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब करना, जैसे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को फिक्स रखना, ये टू मेन फंक्शंस है रूट के। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट्स के दो मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन, यानी कि वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स को फिक्स करके रखना। और प्लांट्स कितने के रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म ए फ्यू स्पेशल फंक्शंस। कुछ प्लांटों में ये जो जड़ें होती हैं ये कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट एंड बीट रूट हैव थिक रूट्स विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट। कुछ पौधे जैसे कि रेडिश, मूली, कैरोट एंड बीटरूट, इनकी जड़ें जो होती है वो मोटी होती है और ये प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। सम सच रूट्स आर ईटेन बाय मैन एंड एनिमल्स, सच रूट्स आर कॉल्ड एडिबल रूट्स। और इस प्रकार के बहुत कुछ जो रूट्स होते हैं जो थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, जैसे कि रेडिश है, कैरोट है, वो रेडिश और कैरोट जो है वो हमारा एक रूट ही है, जड़ ही होता है।
तो वैसे ऐसे कुछ रूट्स होते हैं जिसको लोगों के द्वारा खाए जाता है, बहुत से रूट्स एनिमल्स के द्वारा भी खाए जाते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम एडिबल रूट्स कहते हैं। एडिबल मीन्स खाने योग्य, जो कुछ भी होता है खाने योग्य होता है। तो खाने योग्य वाला रूट जो होता है जिसे हम खा सकते हैं उसे एडिबल रूट्स कहा जाता है। एडिबल रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट रूट आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड एड वेराइटी ऑफ टू द डाइट। जो एडिबल रूट्स होते हैं जैसे कि कैरोट, रेडिश, बीट रूट, ये सब बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिटियस होते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सैलेड खाना कितना हेल्दी होता है, तो इसको हम सैलेड के रूप में खाते हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। और कुछ प्लांट्स में जो जड़ें होती है वो प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल द ब्रांचेज ऑफ ए बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बनियान ट्री जो होता है उसकी जड़ें जो है ऊपर यहाँ से ब्रांचेस से निकलते हुए नीचे की तरफ आती है। देखिए ये जो ट्री है ना, इसकी जड़ें, इसमें पिक्चर थोड़ा छोटा है, नहीं दिख रहा है उतना, लेकिन इसकी जड़ें जो है इसकी ब्रांचेस से होते हुए नीचे ज़मीन की तरफ आती है प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम्स विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। और इसी तरह से ये देखिए मेज का प्लांट जो होता है, मकई का जो प्लांट होता है, उसकी भी जड़ें प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ऊपर से ऐसे ऐसे बाहर की ओर आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है सच प्लांट्स हैव रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। तो इस तरह से जो इनका स्टेम से बाहर की तरफ से कुछ रूट्स निकल के आ जाते हैं। जैसे कि देखिए ये समझ लीजिए ये ज़मीन है और ये इसका स्टेम है और यहाँ पर इसका रूट है। लेकिन ये देखिए ये जो मेज़ का प्लांट होता है, मकई का प्लांट, ये बहुत ही कमज़ोर होता है और बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाता है। तो वो गिर ना जाए उसको सपोर्ट के लिए इसके स्टेम से यहाँ ऊपर की ओर भी कुछ जड़ें जो है वो बाहर की ओर निकल जाती है और ऐसे ऐसे इसको मिट्टी में पकड़ के रखती है ताकि ये इसको सपोर्ट में दे सके और ये पौधा गिर ना सके। इन मैंग्रोव प्लांट्स रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरियाज। यानी कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन्स नहीं प्राप्त कर पाती है। जो यहाँ का जो एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, दलदला एरिया, वहाँ से वो जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन्स नहीं प्राप्त कर पाती है। तो क्या होता है कि उसकी जड़ें जो है वो बाहर आ जाती है ऑक्सीजन्स लेने के लिए। इन सच प्लांट्स सम ब्रीदिंग रूट्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। तो इसी प्रकार से आप देखिए इनकी जो जड़ें होती है वो सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वो मिट्टी से बाहर ऐसे ऐसे उठी हुई, देखिए ऐसे ऐसे करके, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ये जड़ें जो है ये मिट्टी से बाहर निकल के और दोबारा इधर से मिट्टी में घुस रही है, इधर से निकल के इधर से ऐसे घुस रही है, तो ये बाहर आ जाती हैं फ्रेश एयर लेने के लिए एटमॉस्फेयर से। सच रूट्स फाउंड इन बनियान, मेज एंड मैंग्रोव प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट। और इस तरह के रूट्स जो कि बनियान ट्री में, मेज़ में और मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? एरियल रूट। एरियल यानी कि हवा में बाहर एयर लेने के लिए ये रूट्स बाहर निकल आती हैं, इसलिए इस प्रकार के रूट्स को एरियल रूट्स कहा जाता है। देयर इज़ ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। पेड़ों के को काटने के लिए उसको नहीं काटने के लिए, उस पेड़ों को बचाने के लिए क्या है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं कि लोग पेड़ को नहीं काट सकते। क्योंकि अगर कानून ना बनाया जाए कि लोग पेड़ नहीं काट सके तो लोग सारे के सारे पेड़ काट के ख़त्म कर देंगे फर्नीचर वगैरह बनाने में। और फिर क्या होगा, फिर हमें ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ नहीं रहेंगे क्योंकि हम ऑक्सीजन पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर लोग सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। तो इसीलिए पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। फॉर कटिंग डाउन और प्रूनिंग एनी ट्री ए रिटन परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो किसी भी पेड़ को काटने के लिए या उसकी छटनी करने के लिए एक लिखा हुआ परमिशन जो है, हमें उसका जो अथॉरिटी होता है, जो विभाग होता है, जो ये देखता है कि पेड़ को काटना है कि नहीं काटना है, जो उसकी परमिशन देता है, उस अथॉरिटी से हमें
परमिशन लेना पड़ता है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कीवर्ड्स हैं एटमॉस्फेयर, द एयर सराउंडिंग द अर्थ, इरेक्ट मीन्स अपराइट यानी ऊपर की ओर, जर्मिनेट टू ग्रो ए स्प्राउट यानी कि अंकुरित होना, अंकुरी निकलना, टेपर्स नैरो एंड गेट्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए पॉइंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स है इसका। इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट, रूट, root absorbs water and minerals for the plant. Neem and people have tap roots. Carrot and radish are edible roots. Mangrove plants have breathing roots. True or false में देखिए, carrot and beetroot store food in them. True है. Beans and rose have fibrous roots. फॉल्स है। ऑल रूट्स आर एडिबल, फॉल्स है क्योंकि हम सभी रूट्स को नहीं खाते हैं, कुछ ही रूट्स को खाते हैं। रूट्स डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन इन मार्सी एरियाज, ट्रू है। जैसे कि मैंग्रोव जो ट्री जो होता है, प्लांट जो है वो सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाता है मार्सी एरिया में, तो उसकी रूट्स जो है वो बाहर निकल आती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रूट इज ऑफ दिस प्लांट स्टोर्स फूड, कैरोट। This plant has a tap root, rose. These plants have breathing roots, mangrove। तो आपका चैप्टर नंबर 2 का ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट वाले कंप्लीट हो गए हैं, करेक्ट ऑप्शन वाले और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर दिस वीडियो।